मेरे को नहीं पता था जनरली कि जो हमारे कीचा सुदीपा है कन्नड़ से हैं, ये कन्नड़ से हैं और इतने बड़े स्टार हैं वहाँ के। ओके क्योंकि देखो हमने नॉर्मली ये चीज देखी है, बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ऑब्वियसली आई थिंक एक मूवी करी थी हमारे सुनील शेट्टी जी के साथ, पहलवान, शायद पहलवान ही मूवी का नाम था। तो मुझे नहीं क्योंकि बॉलीवुड में किसी पर्टिकुलर स्टार के लिए सॉन्ग नहीं होता है। केसरी थी, केसरी नहीं थी वो, केसरी करके वो आया था वो एक, जिसमें वो उसमें थी पांचाल थे, उसमें ये नहीं था शायद। तो कौन सी अलग की बात कर रहा है क्या? हाँ एक शैतान है जिसमें, मतलब शैतान कह रहा मैं, पहलवान उसमें कुश्ती लड़ते हैं दोनों। अच्छा वो अलग हो गई, वो अलग थी। तो वो बॉलीवुड से आई थी या तो वहीं से आई थी, आई थिंक कन्नड़ मूवी थी। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े स्टार हैं वहाँ के, और मुझे ये नहीं पता था कि कन्नड़ा इनका नेटिव है। ठीक है, कन्नड़ा इंडस्ट्री से, सैंडलवुड से, मतलब ये बिलोंग करते हैं। जेन्युइनली नहीं पता था, अब पता चल गया फाइनली। बॉलीवुड में नहीं होती है ये चीज कि किसी पर्टिकुलर स्टार के लिए कोई डेडिकेटेड सॉन्ग हो किसी मूवी में। हमने हमारा रजनी के लिए, रजनीकांत जी के लिए सुना है, उनके लिए वहाँ पे सॉन्ग होते हैं। तेलुगु में कुछ बड़े स्टार्स होते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड सॉन्ग होते हैं मूवी में एज अ हीरो। हाँ, पवन कल्याण जी की मूवी थी ओजी, ओमी, सबके लिए डेडिकेटेड सॉन्ग था। यहाँ पे कीचा सुदीपा जी के लिए, तो अच्छी बात है, लाइक यू आर डेडिकेटेड दीज थिंग्स। लेकिन ये बॉलीवुड में अभी तक नहीं हुआ, अब पता नहीं बॉलीवुड कब तक इस चीज को अडेप्ट करेगा। बॉलीवुड कभी भी किसी कैरेक्टर को इतना डेवलप ही नहीं करता ना कि लोग इतने हाइप बनाते हैं उसकी। अब वही तो, यही है बॉलीवुड की मूवी क्यों नहीं चल रही, इसलिए नहीं चल रही। सच बात है। अबे तुम्हें भाई ऑडियंस को स्पेशल फील कराना पड़ेगा कि भाई इस कैरेक्टर में कुछ बात है, तुम्हें ही तो वो भाई तुम सारा सिनेमा तो तुम संभाल रहे हो ना। मूवी की स्क्रिप्टिंग से लेके शूटिंग, एडिटिंग, म्यूजिक बैकग्राउंड जितना भी होता है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक सॉरी, वो सब तुम्हारे हाथ में है। तो तुम्हारे हाथ में ही है पूरा कॉन्सेप्ट के कितनी हाइप बनानी है। तो कितनी हाइप बना सकते हो, कितनी मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हो। भाई सुना है राजामौली 100 करोड़ रुपए लगते हैं मार्केटिंग और पूरा पब्लिक वो सब करने में, पब्लिसिटी करने में, बड़े बड़े शो अरेंज करवाते हैं। तो धर्मा प्रोडक्शन उससे कम है क्या? तो उसे भी करना चाहिए। वही चीज है लाइक हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर कंटेंट भाई, इट्स ऑल अबाउट दैट। वो चीज भी है ना कि साथ में जब अगर राजामौली मूवी निकाल रहा है बाहुबली जैसी, तो वो 1000 करोड़ कमा रही है, धर्मा प्रोडक्शन ने होम बाउंड निकाली थी, फ्लॉप हो गई। अभी हाइप भी नहीं बनाते, पता है सारा खेल है मार्केटिंग का। बहुत सही चीज है ये, मार्केटिंग अच्छी है तभी तो साउथ इंडियन मूवीज के जो सॉन्ग्स हैं वो इतनी ज्यादा व्यूज, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, क्योंकि उनका ऑडियो लॉन्च इवेंट होता है। वो क्या है, वही है मार्केटिंग, वही ही मार्केटिंग है कि भैया तुम एक स्टेज सजा रहे हो, ऑडियंस बुला रहे हो, प्रेस बुला रहे हो, बड़े बड़े लोग बुला रहे हो, जिसकी वजह से ऑडियंस भी आ रही है, उनका एक क्रेज है क्योंकि फैन फॉलोइंग है उन बंदों की। तो इस ओवरऑल इवेंट को क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मार्केटिंग, पब्लिसिटी मैन, लाइक यू आर लॉन्चिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग और बैकग्राउंड म्यूजिक और व्हाटएवर म्यूजिकल पीस। बिल्कुल सही बात है भाई। सुना था कि यार प्रीमियर होते हैं मूवीज के, सुना था कि शॉर्ट फिल्म्स के प्रीमियर हो रहे हैं, लेकिन ऑडियो लॉन्च इवेंट्स हो रहे हैं। पहली बार बॉलीवुड में ये देखा, वो भी नेटफ्लिक्स के थ्रू आया कि भैया पूरी उसका प्रीमियर हुआ, तुम्हारा जो आई थी बैड एस ऑफ बॉलीवुड, पहली बार हुआ था कि इतना बड़ा प्रीमियर चला, क्योंकि 8-10 एपिसोड थे मेरे ख्याल से। शाहरुख, हाँ ये भाई ये चीज है। बाकी इट वाज नॉट अबाउट बॉलीवुड राइट नाउ, इट वाज जस्ट अबाउट द साइको सैतन। वो चीज थी जो हमको एक लगा कि यार ओके वी शुड डिस्कस अबाउट दैट, बिग आर्टिस्ट ऑब्वियसली। और बात करें यहाँ पे सॉन्ग के बारे में, तो पावर पैक सॉन्ग था, जो लिरिक्स थे उसमें समझ में आ रहा, कुछ चीज समझ में आ रही थी, दैट इज अ साइको शैतान बट विद अ जेंटल हार्ट एंड 6 फीट रावण सिंगल हेड। ये भाई ये 6 फीट रावण एंड विद ऑन थला करके उस था वो, उसका मतलब निकाले एक खुद से ही, तो शायद हेड ही एक ही रावण के 10 सर थे, लेकिन ये 6 फीट रावण है लेकिन एक ही सर के साथ। ये हो सकता है, बाकी ये बताएंगे हमको ट्रांसलेट करके। एक्चुअली हाँ वो बिल्कुल भाई का हो सकता है, ही इज मेकिंग अ गेस, क्योंकि वो ऑन थला था, OND था, वो 1 होता तो भी माना जाता, ऑन थला था, वो ऑन थला। तो अब ये क्या है, क्योंकि जैसे तमिल में थला का मतलब तो थला होता है ना, थला, ठीक है। तो आप बताना whatever it meant है, okay, in that language। सही गेस करा कि नहीं करा, क्योंकि जनरली पावर पैक सॉन्ग है, बिल्कुल वीडियो अच्छी है, टीजर हमने आई थिंक कर रखा है, हमने करा था, उसमें पूरा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि किस तरह की मूवी होने वाली है। यही पूरा एक डार्क टोन है, मतलब सॉरी थोड़ा सा वार्म टोन है पूरी मूवी का। सही बात। 6 फीट रावण बट विद वॉन्ड थला, ऑन थले ये है एक्चुअल में। दादा यार गोटा, थाला स्वैग गोटा, सुका स्टाइल गोटा, झकास साइक गोटा, पोरकी पड़े
पहले करा एवरा घाटी मिर्ची सगत घरा। भाई देखो हमें नहीं पता है हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, बट यू कैन करेक्ट अस, ओके? आप बता सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू लिसन हमारे ओपिनियंस कितने सटीक हैं, कितने एक्यूरेट हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ गेस मैन। वो चीज जेन्युइन है। ऊपर से यार हमने अजनीश बी लोकनाथ के सॉन्ग्स तेलुगु में भी सुने हैं, आई थिंक कुछ सॉन्ग सुने तमिल में भी करे हैं, और शायद हमने, क्योंकि हम लाइव में ज्यादा रिएक्शन करते हैं। आप लोग लाइव ज्वाइन करा करो, आप वहाँ पे ज्यादा मजा आएगा। थर्सडे और संडे में हम आते हैं लगभग रात को 9:30 बजे, 9:30 PM एवरी थर्सडे एंड एवरी संडे, ओके? एंड इफ इन केस वी आर नॉट कमिंग और वी आर कमिंग इन अनदर डे, सो यू नीड टू join our Telegram channel just to know, get the updates here। वो चीज, लेकिन अगर देखा जाए ना वीडियो की बात अगर थोड़ी सी करें तो बहुत ही शुरू में वो एनिमेशन वाला आया, वो गॉगल्स वाला जो एक मीम गॉगल्स चले थे, थग लाइफ वाले, वो वाले उन्होंने यूज करे थे। फिर बाद में थोड़े से क्लिप्स आए थे। चलो ये ऐसा हो सकता है कोई सॉन्ग के जब भी इनकी फाइट सीन आएगा और ये पेल लेंगे सामने वाले को, तो ये काइंड ऑफ वो उसको फ्लैक्स करेंगे ठग लाइफ के थ्रू, ठग लाइफ चश्मे के थ्रू फ्लैक्स कर रहे हैं भाई कि पेज ले ले। बिल्कुल, या फिर इनका कैरेक्टर ऐसा होगा कि भाई ठग लाइफ चिल एकदम, आई डोंट गिव अ एफ मैन, आई एम जस्ट यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट हिटिंग पंचिंग एंड जस्ट सिटिंग चिलिंग, दिस इज द थिंग। उंगली करोगे तो पिटेगा, बस सिंपल, बात खत्म हो गई। सिर्फ यही कांसेप्ट होगा भाई। देखो मूवी का, वीडियो की तो बात हो गई, म्यूजिक की बात करें तो भाई इसमें बहुत सही एनर्जी मेंटेन थी स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से एंड तक एनर्जी ही मेंटेन थी। मैं तो वाइब कर रहा था एनर्जी पे। देखो लिरिक्स समझ नहीं आते हैं ऑब्वियसली, देखो जो सच है वो सच है, लिरिक्स समझ में नहीं आए, लेकिन वी आर वाइबिंग ऑन द म्यूजिक, एनर्जी, दैट फील। बहुत सही परकशन यूज कर रखे थे हमने। साउथ इंडियन मतलब तमिल तेलुगु भी सुनी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, हल्के से वार्म थोड़ा सा मिड्स वाले अच्छे परकशंस थे, जिसकी वजह से एनर्जी थी बट विद अ डेप्थ, वार्मथ के साथ थी वो, है ना? एक थोड़ा मिड्स वाली परकशन यूज कर रखे, बहुत अच्छे से सजा रखा है उसको। पैटर्न बहुत अच्छा था। ऐसा हो सकता है ना कि हर जगह का अपना खुद का नेटिव, हाँ होता है भाई, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली, वही उन चीजों को यूनिक बनाते होंगे, उन्होंने वो चीज डाली होगी उसमें। बिल्कुल चीज आप भी क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से कि लेकिन डिफरेंस है क्या। मैं तो हमेशा से मतलब मेरा परसेप्शन था ऐसा, बस ऐसी फन के लिए बोल रहा हूँ कि भाई बैंगलोर है हमारी डिजिटल सिटी कह लो, डिजिटल कैपिटल ऑफ इंडिया कह लो, ठीक है? तो यहाँ पे तो फिर डिजिटल म्यूजिक होना चाहिए था ना, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। ये कैसे कन्नड़ा म्यूजिक में इतना वो आ गया है कि नहीं? नेचुरल और लाइव इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बज रहे हैं, सिंथ होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होना चाहिए था, बिकॉज बैंगलोर इज अ डिजिटल कैपिटल ऑफ इंडिया भाई, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। प्रिजर्व करके रखा है आपने, बहुत अच्छी बात है। इट वाज जस्ट फॉर फन, ओके? यू कैन गिव योर ओपिनियंस। एंड बादशाह की इच्छा शुद्ध, ठीक है? एक लाइव में हम सो गया था, फंबल हो गए थे, बोला ही नहीं जा रहा कि इच्छा शुद्ध हो गया था, ठीक है भाई? इट वाज, एंड भाई लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सही लगा मुझे देख के कि भाई साहब इतना जेन्युइन रेस्पॉन्स है कि 5 लाख के समथिंग तो लाइक और 11 मिलियन व्यूज है। सिर्फ 11 मिलियन व्यूज पे 5 लाख लाइक, बहुत सही चीज है। इट इज रियरली हैपनिंग। हमारा मन करता है कि हम कन्नड़ सॉन्ग करें, मलयालम सॉन्ग करें, क्योंकि हम तेलुगु और तमिल बहुत ज्यादा करते हैं। ऑडियंस हमारे पास है, हमको ऑडियंस डिमांड करती है वो चीज, कन्नड़ करो, मलयालम भी करो, बट व्हेन पीपल आर नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्पॉन्स, देन हाउ वी कैन गेट मोटिवेटेड, राइट? आप हमको सपोर्ट करोगे कन्नड़ ऑडियंस, तो हम ऑब्वियसली मोर कन्नड़ सॉन्ग्स लेके आएंगे और अच्छे एक्सप्लोर करेंगे कि इंडस्ट्री कैसी है। हाँ फॉर श्योर। और भाई एक पॉइंट और रह गया था वीडियो के बारे में, मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल देखो ये तो ऑब्जर्वेशन है और ये हो ही रहा है कैसे कि हर एक साउथ इंडियन मूवी, चाहे वो सैंडलवुड हो, टॉलीवुड हो या मॉलीवुड हो, ठीक है, इस सब में ऐसा हो रहा है कि मूवी तो रिलीज कर रहे हैं बाद में, उससे पहले जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं उसमें 1-2 शॉट तो रियल होता है, बाकी सब वीएफएक्स होता है। बट एक और मैंने कहीं पे तो रीड करा था या कहीं तो कुछ देखा था कि एआई का बहुत सही इस्तेमाल हो रहा है। तो रेदर देन गोइंग फॉर द वीएफएक्स पार्ट, है ना, उसके ऊपर जाने की बजाय वो एआई का इस्तेमाल करके पूरी वीडियो बना लेते हैं, जस्ट फॉर मतलब जस्ट बाय गिविंग द प्रॉपर प्रोफाइल्स एंड हाइट एंड मेजरमेंट्स ऑफ द एक्टर कैरेक्टर के हिसाब से वो प्रॉपर देते हैं, उसको फीड करते हैं एआई में, एंड देन दे आर प्रोड्यूसिंग दैट। तो एआई के थ्रू और पर्सनल एआईज बनवाते हैं लोग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनवाते हैं जस्ट फॉर मेकिंग दैट वीडियो। ये हो रही है चीजें, लाइक रेदर देन गोइंग फॉर वीएफएक्स। भाई 10 करोड़ रुपए कौन देगा एक वीडियो के लिए? सिर्फ एक वीडियो में तो रीयूज हो रहे हैं ना वो शॉट्स, तो 10 करोड़ से कम में एआई बन जाएगा, तो उससे मल्टीपल लोग उसको कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वाज थिंकिंग कि भाई ये इंपॉर्टेंट है उठाना। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताना
कि कैसा लगा हमारा रिव्यू, ठीक है, कैसा लगा, और अगर आपको रिएक्शन चेकआउट करना है तो आप पिन कमेंट में जाओ और वहीं पे लिंक मिल जाएगा। बाकी थोड़ी मेहनत कर लेना चैनल पे जाके, वहां भी मिल जाएगा, ठीक है, रिएक्शन देख लेना और बाद में बिल्कुल भाई। और मैं सच बता रहा हूँ यार, बॉलीवुड से ज्यादा अच्छा मानता हूँ मैं सारे इंडस्ट्रीज को अदर देन बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। भाई बॉलीवुड में नहीं आई थी, IR से शूट हुई भी, रामचरण की गेम चेंजर में IR से शूट हुए थे भाई, कितना बढ़िया चीज है। इंफ्रारेड कैमरा यूज कर रहे हैं वो लोग, इंफ्रारेड कैमरा हालांकि हमारी CCTV में यूज होता है, लेकिन बॉलीवुड में यूज नहीं हुआ, वहां पे यूज हुआ है। चेकआउट करना दैट रिएक्शन, ओके। सो दिस इज द थिंग, दिस वाज इट फॉर this video's review from our side, the Reacting Bros. We'll meet you in the next one. Till then, the Reacting Bros signing out. Bye bye guys.